नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जी हां, दिल्ली में हुई रेप पर राजनीति करने पर अब राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब राहुल गांधी किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। जी हां, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन करने को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। और इसी कड़ी में दिल्ली हाई कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। जी हां, एक बार फिर से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी दिल्ली में जिस तरीके से 9 साल की बच्ची के साथ हुए रेप के मामले को लेकर राजनीति करते दिखाई पड़ रहे थे, उसमें बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। जी हां, और राहुल के कृत्य अपराधों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट में की गई है। और इसी कड़ी में सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश मडेलकर ने यह आरोप राहुल गांधी पर लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट का यानी कि बाल यौन अपराध रोकथाम कानून का उल्लंघन किया है। और साथ ही साथ ये भी अपनी याचिका में आरोप लगाते हुए ये मांग की गई है हाई कोर्ट से कि ट्विटर और दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की कृपा करे हाई कोर्ट, और वे राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जी हाँ, साफ तौर पर याचिका में कहा गया है कि दोनों कानूनों में यह प्रावधान है कि किसी भी नाबालिग पीड़िता के परिवार की तस्वीर शेयर नहीं की जा सकती, जिसको लेकर राहुल गांधी ने साफ तौर पर जुवेनाइल एक्ट और पॉक्सो एक्ट का खुले तौर पर उल्लंघन किया। हालांकि इसको लेकर हाई कोर्ट की ओर से अब 11 अगस्त को राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ एक 9 साल की बच्ची के रेप के मामले को लेकर राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अब बुरी तरीके से वो खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक उस मामले के बाद जो ट्विटर पर तमाम आरोप राहुल गांधी लगाते दिखाई पड़ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने तमाम हथकंडों को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकल माइलेज लेने का जो काम राहुल गांधी कर रहे थे, वो भी सबके सामने आ चुका है कि कैसे राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर बच्ची के परिवार वालों की तस्वीर को शेयर करने के बाद, हालांकि ट्विटर ने टेम्पररी तौर पर राहुल गांधी के अकाउंट को बैन किया हुआ था, लेकिन वो राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति करने के लिए लगातार उनके पार्टी के नेता हो हल्ला मचाने में लगे हुए थे कि ट्विटर की ओर से राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन जबकि अगर किसी भी शख्स के अकाउंट को ब्लॉक किया जाता है तो वो आपको ट्विटर पर विजिबल नहीं होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम की अज्ञानता का ये कारण है कि लगातार इस तरह की हवाइयां बातें, इस तरह की सिर्फ और सिर्फ झूठी बातों को फैलाकर राजनीति करने का काम हालांकि राहुल गांधी कर रहे थे। लेकिन साफ तौर पर ट्विटर ने भी ये सख्त लहजे में कह दिया था कि आपके अकाउंट को किसी भी तरीके से निलंबित नहीं किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए लॉक किया है। जिसके बाद तमाम राहुल गांधी के पूरी कांग्रेस ब्रिगेड को यह समझ आया कि ट्विटर की ओर से अकाउंट को निलंबित नहीं किया गया, बल्कि कुछ समय के लिए टेम्पररी लॉक किया गया है। जी हाँ, ये वही राहुल गांधी है जो 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना तो जरूर देख रहे हो, लेकिन उन्हें भारत के मौलिक अधिकारों से लेकर संविधान के कानूनों तक का ज्ञान नहीं है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि राहुल गांधी जिस तरीके से खुद को पूरे देश का बड़ा सर्वश्रेष्ठ नागरिक कहते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठने का सपना देख रहे हैं, उन्हें यह तक नहीं मालूम कि किस तरीके से जुवेनाइल एक्ट और पॉक्सो एक्ट का पालन किया जाता है। क्योंकि अगर दरअसल ये प्रावधान है कि अगर किसी के साथ भी इस तरह की आपत्तिजनक घटना होती है तो दोनों अधिनियमों के प्रावधान ऐसे हैं जो साफ तौर पर यह बताते हैं कि अपराध के शिकार बच्चे और उसके परिवारजनों की पहचान को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने इसका उल्लंघन किया है। जिसके बाद से ही लगातार राहुल गांधी की हालांकि किरकिरी हो रही हो, लेकिन अब राहुल गांधी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ अब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जी हाँ, हालांकि इसको लेकर हाई कोर्ट 11 अगस्त को अपनी सुनवाई कर सकता है, लेकिन इसके पहले आपको बताते चले कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने भी ट्विटर और दिल्ली पुलिस को पत्र भेजकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। आयोग ने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि किसी भी नाबालिग पीड़िता के परिवार की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट की धारा 23 का उल्लंघन है, जिसका साफ तौर पर
उल्लंघन करते हुए राहुल गांधी ने बड़ा ये अपराध किया है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई इस पूरे मामले को होनी चाहिए। जी हाँ, और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति करने के लिए सुबह पिछले एक दिनों से लगातार राहुल गांधी के तमाम टीम के मेंबर जो फिलहाल संसद में सिर्फ और सिर्फ कथित पेगासस मामले को लेकर सिर्फ और सिर्फ हंगामा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हें जब कोई मौका अब नहीं मिला तो एक बार फिर से ट्विटर को लेकर बयानबाजी उनकी शुरू हो गई थी। अभी हाल ही में जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने भारत टोक्यो ओलंपिक में जो भारत को नया गोल्ड मेडल दिलाया था उसके जमकर तारीफ करने की बजाय, उन्हें बधाई देने की बजाय भी तमाम कांग्रेस ब्रिगेड के नेता ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि अब राहुल गांधी जी उनका ट्विटर को बंद कर दिया गया है, वो किससे उन्हें बधाई देंगे। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल ये राहुल गांधी की अज्ञानता, कांग्रेस पार्टी की अज्ञानता का ही कारण है, जो बिना कुछ काम करे सिर्फ और सिर्फ हर एक मुद्दे को लेकर जहां पर उन्हें अपनी छवि को प्रस्तुत करना चाहिए तो वहां पर बहानेबाजी की जाती है। और इसीलिए लगातार लोग भी अब उनका लगातार सोशल मीडिया पर मजाक बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि कांग्रेसी होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब पूरा देश खुशी मना रहा होता है तो इन कांग्रेसी नेताओं के पास मातम मनाने के लिए अपने अलग ही मुद्दे होते हैं। जी हाँ, क्योंकि कल जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम राष्ट्रपति और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने नीरज चोपड़ा को जमकर दिल से तहे दिल से बधाई दी है, तो वहीं राहुल गांधी ये बहाना मारते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि मेरे ट्विटर को ब्लॉक कर दिया गया है, मेरे ट्विटर को निलंबित कर दिया गया और मैं उसे बधाई कैसे दूं, जबकि आप हम सब जानते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी के नेता अगर चाहते तो अपनी ऑफिशियली साइट से सबसे पहले नीरज चोपड़ा को बधाई दे सकते थे। लेकिन दरअसल यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिसने 70 सालों तक भारत में राज किया, उन्हें भारत की उपलब्धियां ही पसंद नहीं है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय को आगे बढ़ाना है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि जो राहुल गांधी दिल्ली कैंट में हुए बच्ची के साथ रेप को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी करते दिखाई पड़ रहे हैं, वो अभी हाल ही में राजस्थान के अलवर में जो 16 साल की बच्ची के साथ, दलित बच्ची के साथ जो रेप हुआ है उस पर मौन धारण किए बैठे हैं। अब आखिर क्यों नहीं अलवर की बच्ची के लिए राहुल गांधी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं? आखिर क्यों नहीं अलवर जाके वहां बच्चे की पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं? दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है जिस पर राहुल गांधी और उनके तमाम कांग्रेसी नेता काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले लंबा इतिहास हमारे पास कांग्रेस पार्टी का पड़ा हुआ है, उनको जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि एक बार फिर से राहुल गांधी अपनी राजनीति में बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई पड़े हैं, क्योंकि जो राहुल गांधी एक पीड़ित परिवार की बच्ची का मसीहा बनकर सड़क पर निकले थे, लगातार परिवार वालों की मदद करने को लेकर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, देखिए कैसे उसी राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार का मजाक उड़ाया है, क्योंकि पीड़ित परिवार की तस्वीरों को शेयर कर राहुल गांधी ने दिखा दिया है कि वो देश के नेता नहीं बल्कि वो अज्ञान शख्सियत है जिसे कोई कानून कायदा नहीं पता है, जो सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देखता है कि कैसे प्रधानमंत्री बना जाए, लेकिन धरातल पर प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या कायदे कानून होते हैं इसकी जानकारी राहुल गांधी के पास नहीं है। और इसीलिए अब राहुल गांधी के इस कृत्य अपराध को लेकर उनके खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं और राहुल गांधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग लगातार की जा रही है, जिसको लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट में भी साफ तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। जी हाँ, दरअसल आपको याद दिलाते चले, अभी पिछले दिनों जब दिल्ली कैंट में बच्चे के साथ बलात्कार हुआ था तो राहुल गांधी पीड़ित परिवार के घर में पहुंचे थे और उनसे मुलाकात करने के बाद दरअसल राहुल गांधी ने लड़की के परिवार वालों के साथ अपनी तस्वीर मुलाकात की साझा की थी और ट्विटर पर मोटे मोटे अक्षर में साफ तौर पर लिखा था हिंदी में कि माता पिता के आंसू केवल एक ही बात कह रहे हैं कि उनकी बेटी, इस देश की बेटी को न्याय मिलना चाहिए और मैं न्याय के इस मार्ग पर उनके साथ हूं। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी को यह भी याद दिलाने की जरूरत है, जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था तब आखिर क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरीके से निर्भया कांड को लेकर निर्भया के परिवार वालों से मुलाकात करने गए थे? आखिर क्यों नहीं निर्भया को लेकर भी इंसाफ की मांग लगाई गई थी? आखिर क्यों नहीं तभी पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर पीड़ित परिवार के दर्द को समझकर उनकी आवाज बनने का काम किया गया था? लेकिन दरअसल जिस तरीके से हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता क्या है, इनका काम सिर्फ और
सिर्फ तुष्टीकरण करना है, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम कर देश में आग लगाई जाए, किस तरीके से प्रदेश की जनता, देश की जनता को सरकारों के खिलाफ भड़काया जाए और किस तरीके से नियम कायदों को ताक पर रखकर इनका उल्लंघन किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कल्चर रहा है और इसीलिए अब ये बड़ी वजह है कि राहुल गांधी एक बार फिर से तमाम कायदे कानूनों को भूलकर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन करते हुए दिखाई पड़े हैं, जिसको लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि उनके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।